पंजाब के अमृतसर में मंदिर पर ग्रेनेड अटैक की तस्वीरें सामने आई। बीती रात 12:35 पर आरोपी मोटरसाइकिल से आए। आरोपियों के हाथ में एक झंडा था। वो कुछ देर मंदिर के बाहर खड़े रहे, फिर मंदिर की तरफ ग्रेनेड फेंक देते हैं। जैसे ही आरोपी वहां से जाते हैं, मंदिर में एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। जिस मंदिर पर हमला हुआ है वो खंडवाला इलाके का ठाकुर द्वारा मंदिर है। गनीमत ये रही कि ब्लास्ट में मंदिर का पुजारी बाल बाल बच गया। पुलिस की तरफ से सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच शुरू हो गई है। हमले के लिए ग्रेनेड सप्लाई करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ठाकुर द्वारा मंदिर है, आप देखिए किस तरह से उस पर ग्रेनेड फेंका गया। लेकिन सवाल यह है कि अमृतसर में अचानक से ऐसी क्या नौबतान पड़ी कि आप ग्रेनेड हमला कर रहे हैं। ग्रेनेड कहां से आपके पास आया, कौन लोग थे, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया गया है। हर अपडेट के साथ पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ अमृतसर से जुड़ चुके हैं। पुनीत, अजीबोगरीब मामला, क्या जरूरत आन पड़ी आपको मंदिर में, क्यों ग्रेनेड से हमला करना है, कहां से ग्रेनेड आया, कौन थे लोग, मंशा क्या थी? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे जो अमृतसर के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जानकारी दी है। जो 3 लोग पकड़े गए हैं वो पुराने केसेस में थे, लेकिन क्योंकि वो उसी इलाके से संबंधित है तो इसलिए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ये आपस में जान पहचान नहीं होगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो बहरहाल क्योंकि उनको बिहार से पकड़ा गया, थोड़ी देर में वो जब अमृतसर पहुंचेंगे तो यहाँ पर उनसे इंटेरोगेशन जब की जाएगी तो कई और खुलासे होंगे। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इंटेंसिटी क्या थी, क्या हैंड ग्रेनेड था या किस तरह का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया, तो उनकी तरफ से यह साफ किया गया कि ये अभी जांच चल रही है सीएफएल की, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती उसके बाद ही इसके ऊपर क्लियर कहना होगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से अभी ये 12वां जो ग्रेनेड अटैक जो है वो धमाका जो है उसको कह सकते हैं कि ये अमृतसर के आसपास के इलाकों में हुआ है। 11 पहले हो चुके हैं और आज 12वां था। तो जिस तरह से एक दहशत फैलाने का प्रयोजन जो है वो भी हो सकता है कि जिस तरह से लगातार एक दहशत फैलाई जा रही है कि ये तमाम कभी पुलिस थानों पर हमला किया जाता है, पुलिसकर्मियों के घर पर भी ग्रेनेड अटैक किया गया और अब मंदिर के अंदर, तो ये पुलिस मानकर चल रही है कि लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट था, ये एक दहशत फैलाने के लिए था। लेकिन दहशत क्यों फैलाई जा रही है इसका अभी तक सवाल जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। हालांकि आज भगवंत मान की तरफ से ये क्लियर किया गया कि इसके तार जो हैं वो सीमा पार जो हैं जुड़े हो सकते हैं। आईएसआई का उन्होंने बकायदा जिक्र किया और ये साफ तौर पर कहा, और साथ भी उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से नशे के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है उससे बौखलाकर इस तरह की हरकत तस्कर कर सकते हैं। लेकिन मुहिम अब शुरू हुई है, उससे पहले से ब्लास्ट जो है वो लगातार पंजाब के अंदर कई जगह पर हुए हैं और आज ये 12वां ब्लास्ट था जो एक मंदिर के ऊपर हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि रात को 12:30 बजे के आसपास ये ब्लास्ट हुआ और ऊपर जो एक दीवार थी उस पर टकराया, जिससे जो मंदिर का जो आप वहां शांति फैलाना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अगर आपकी नाराजगी भी है तो ये कौन सा तरीका है? क्या लॉ एंड ऑर्डर को आप इस तरह से अपने हाथों में लेकर पुलिस को ही एक तरह से उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं? तो ये और भी ज्यादा संगीन हो जाता है। अगर ये तर्क के भाई नशे पे लगाम लगा रहे हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है वहां की पुलिसिंग पर। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।